प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम देव कवि द्वारा रचित कविता की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने प्रकृति के प्रति रागात्मक प्रेम को प्रदर्शित किया है। यहाँ इस कविता में कवि जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और बसंत ऋतु के आगमन पर बसंत को राजा न मानकर बसंत को एक बच्चे के रूप में प्रस्तुत किया है। परंपरागत कवियों की भांति उन्होंने ऋतुराज बसंत को राजा न मानकर उन्हें बच्चे के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि देव जी ने प्रस्तुत कविता में कहा है कि ऋतुराज बसंत के आगमन पर पूरी प्रकृति उनके लालन पालन के लिए तत्पर हो जाती है। तो बच्चों आइए देखिए देव द्वारा रचित कविता। डार द्रुम पालना बिछौना नव पल्लव के सुमन छिंगुला सोहे तन छवि भारी दे पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव कोकिल हल्लावे हुलसावे करतारी दे पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रताप ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से कवि देव द्वारा रचित कविता में से ली गई हैं। प्रस्तुत कविता में कवि जी ने प्रकृति के प्रति अपने रागात्मक प्रेम को प्रदर्शित किया है। बच्चों तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। डार द्रुम पालना बिछौना। डार मीन पेड़, द्रुम मीन समूह, पालना मीन झूला, बिछौना बिस्तर, नब नए पल्लव पत्ते के। बसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति में चारों तरफ जो है वो नए नए पत्ते उगना शुरू हो जाते हैं। तो कवि जी कल्पना करते हैं कि ये जो बसंत है एक बच्चे के नवजात शिशु के रूप में बसंत आता है और सारे पेड़ डार द्रुम सारे पेड़ उस बसंत रूपी बच्चे का पालना बन जाते हैं। बिछौना नव पल्लव और पेड़ों की जो नई नई कोंपलें होती है, पेड़ों के ऊपर उगी हुई बसंत ऋतु में जो छोटी छोटी कोमल कोमल पत्ते होते हैं वो मानो उस बसंत रूपी बालक का बिस्तरा बन जाते हैं। जिस तरह बच्चे का बिछौना कोमल होता है तो ये पत्तियां भी मान लो नई नई पत्तियां कोमल कोमल पत्तियां जो है वो कोंपलें जो है वो उसका बिस्तर बना जाती है। सुमन छिंगुला। बसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ जो है रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। तो मानो सोहे सुशोभित मान लो उस बसंत रूपी बच्चे के ये रंग बिरंगे झबले हैं, रंग बिरंगे फूल उस बच्चे के रंग बिरंगे कपड़े हैं। तन छवि भारी दे जो उस बसंत रूपी बालक के शरीर पर छवि में सुंदरता भारी बहुत अधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं। पवन झुलावे और इस बसंत रूपी बच्चों को झुलाने का कार्य पवन हवा झुलावे वो भी उसके झूले को झुला रही है। उसका जो है वो पालन पोषण कर रही है और उस बच्चे से बातें करने के लिए केकी मोर की तोता मोर और तोता जो है
वो भी उससे बतरावे बातें कर रहे हैं। देव कवि जी कहते हैं कि उस बसंत रूपी बालक को हवा रूपी नायिका झुलाने का कार्य कर रही है और मोर और तोता जो है वो उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हल्लावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल रूपी नायिका भी उस बच्चे को हल्लावे, उसको प्रसन्न कर रही है, हुलसावे, बातें कर रही है, कर तारी दे, तालियां मार मार के उसका मन बहला रही है। पूरित पराग सो उतारो, करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। बच्चों, इस पंक्ति में हम नीचे वाली पंक्ति से इसका सरलार्थ करेंगे। कवि कहते हैं कि कंजकली, कमल की नायिका, कमल की कली जो नायिका के समान है, एक सुंदरी के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। वो लताओं, बेलों की सारी को अपने सिर पर रखती है और पूरित पराग सो, और फूलों के पूरित पराग, पूरे पराग, भरे हुए पराग के साथ उतारो करे राई नोन। जिस तरह मानो कोई नायिका जो है अपने बच्चे की नज़र उतारने के लिए राई और नोन जो है उसके सिर ऊपर डाल के उसकी नज़र उतारती है, तो मान लो ये कमल रूपी नायिका भी बेलों रूपी साड़ी को सिर पर रख करके बसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे। कवि जी कहते हैं कि कामदेव का ये जो बालक है ये बहुत ही सुंदर है। मदन महीप जू को बालक बसंत, ये जो बसंत रूपी बच्चा है ये कामदेव महाराज जी का छोटा बालक है, और इस बालक को जगाने के लिए प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और गुलाब जो है सुबह ही इसको चटकारियां मार मार करके जगाता है। पूरे पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है और प्रकृति के प्रति कवि का जो प्रेम है वो प्रदर्शित हुआ है। इसी के साथ कवि द्वारा दूसरा कवित है, फटिक सिलानी सो सुधर्यो सुधा मंदी, उद्धदी दधी कोसो अधिकाए, उमगे अमन बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाए देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फर्श बंद, तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आवासी उजरी लागे, प्यारी राधिका को विमसो लागत जान। प्रस्तुत पद में कवि जी ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। जिस चांदनी रात की सुंदरता में कवि जी को अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की प्रेमिका का आभास होता है कि वो चांदनी रात जो है उसमें राधा जो है और भी सुंदर लगती है। कवि जी कहते हैं कि फटिक सिलनी सो सुधर्यो सुधा मंदिर, क्रिस्टल की शिला से बना हुआ सुंदर अमृत के समान ये सारा संसार उस चांदनी रात में अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। उद्दधी दही कोसो अधिकाए उमगे अमन। कवि जी कहते हैं कि चांदनी रात में धरती से आसमान तक जो सौंदर्य है वो अत्यधिक बढ़ रहा है। अगर कवि
आसमान की तरफ देखें तो वो धरती से आसमान तक उज्जवल सफ़ेद दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है मानो प्राकृतिक क्रिस्टल से, शिला से बना हुआ ये महल, जो कि और किसी का नहीं, उनके आराध्य देव की प्रेमिका राधा जी का है। यानी ये पूरा संसार एक मंदिर के समान सुशोभित हो रहा है। उद्धति दही, या कवि को ऐसा भी लग रहा है कि उद्धति दही, सागर दही, दही का कोसों अधिकाया बढ़ता है, उमगे मीन बढ़ता ही जाता है, अमन जो फीका नहीं पड़ता है। उस चांदनी रात की सुंदरता जो है दही के समुद्र की तरह हिलोरे ले रही है या उफन रही है, जिसका उफान जो है वो कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाए देव। कवि देव जी कहते हैं कि चांदनी रात की सुंदरता इतनी अत्यधिक है कि बाहर से अंदर तक एक समान सफ़ेद उज्जवल दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दीवार है इसका अनुमान नहीं लग रहा है, यानी अंदर से बाहर तक सुंदर ही सुंदर दिखाई दे रहा है। दूध कोसों, तो सुंदरता में कवि को ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो दूध कोसों फेन फैल्यो आंगन फर्श बन, कि उसके आंगन में दूध का फेन फैल गया हो, अर्थात चांदनी की सफ़ेदी आंगन में चारों तरफ फैल गई हो। तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिलाई होती। कवि जी कहते हैं कि जब वो आसमान की तरफ देख रहे हैं तो तारों की पंक्ति उन्हें एक युवती के समान दिखाई दे रही है, जो तारों जड़ित वस्त्र पहने हुए हैं, और ये युवती कोई और नहीं उनके आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान की प्रेमिका राधा जी हों। यानी उस चांदनी रात में उन्हें राधा जी की सुंदरता का आभास हो रहा हो। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। कवि जी कहते हैं कि उस चांदनी रात में तारों रूपी मोतियों की ज्योति यानी चमक मिल्यो मल्लिका को मकरंद, और चांदनी रात में जो एक विशेष प्रकार का सफ़ेद फूल मल्लिका का फूल होता है, उसकी जो मुस्कान है ये मिलकर के उस चांदनी रात को और भी सुंदर बना रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजरी लागे। ये पूरा आसमान मानो एक आईने की तरह दिखाई दे रहा हो, से अंबर में आभासी उजरी लागे, यानी उसकी सुंदरता, उस आईने में राधा की सुंदरता दिखाई दे रही हो, राधा जी के दर्शन हो रहे हैं। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चांद, यानी देव कवि जी को ऐसा लग रहा है मानो इस आसमान रूपी आईने में ये जो चंद्रमा है ये उनकी आराध्य देव की प्रेमिका श्री राधा जी की प्रतिछाया हो, यानी राधा जी चंद्रमा से भी अत्यधिक सुंदर लग रही है। तो प्यारे बच्चों, आज की सीख कि जो हमें प्रशंसा का पात्र लगे उसके गुणों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और स्वयं भी प्रशंसा का पात्र बनना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।